एक सेकंड। ओके, अब आएगा वॉइस, है ना, वो ऑफ रह गया था। अप टू 80 2076 टू 2080, नो डाउट। 76 to 80, नो। 81 to 85, एक ने 81 पूछा हुआ है। 81, क्या क्या फीलिंग आ रही है क्वेश्चन में? एक्स की पावर 4 को बाहर लेने का मन कर रहा है क्या कि सर एक्स की पावर 4 को बाहर लेते हैं, क्योंकि बाहर कुछ डेरिवेटिव तो क्रिएट हो। अगर एक्स क्यूब मल्टीप्लाई करता हूं तो एक्स क्यूब यहां पर गंदा बनेगा, लेकिन अगर मैं एक्स की पावर 4 बाहर निकाल दूं, इफ आई टेक आउट एक्स की पावर 4 तो एक्स आएगा, मानते हो? अब इसे एक्स की पावर 5 बनाने के लिए, टू मेक इट एक्स की पावर 5, आई विल मल्टीप्लाई x4। मानते हो ये चलेगा? क्योंकि देखो ना, ये भी x4 है, ये भी x4 है, तो धीरे धीरे करके हिंट डेवलप होने लग गया है ना कि क्यों मैंने x की पावर 4 डायरेक्ट क्यों नहीं किया। ठीक, अब तो मेरे ख्याल से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। 1/x4 + 1 इज t4, तो तुम समझते हो -4/x5 4t³ dt। बाकी ये क्वेश्चंस हैं थोड़े डिफिकल्ट, है ना, थोड़े बड़े प्रॉब्लम्स है, डिफिकल्ट नहीं कहेंगे, लेंदी हैं थोड़े। तो आई थिंक dx/x5 बिकमिंग -t³ dt। now this quantity become t, and what about x4? x4 is t4 - 1, है ना, तो t4 - 1 मान तो डिनोमिनेटर में आ गया, ये प्रॉब्लम बना। तो यार ये तो मुझे लग रहा है इजी है कि अरे सर ये इसके बारे में तो आपने गलत बोल दिया है, ये तो आसान है, ये तो एकदम लल्लू क्वेश्चन है कि क्या हम इतना नहीं कर पाएंगे? t² + 1 t² - 1 की मदद से t², ये तो स्प्लिट हो जाएगा ना, t² - 1 एंड t² + 1 में आई थिंक दोनों का सम हुआ ना 2t², तो लोग समझ गए कि सर ये तो क्वेश्चन हो गया डायरेक्ट, दोनों का मुझे आंसर आता है ना। ना +1 - 1 की जरूरत नहीं है, अलग अलग तोड़ दिया ना, बुद्धि लगाओ। t² - 1 एंड t² + 1 में स्प्लिट हो गया, और ये दोनों स्टैंडर्ड फॉर्मूले।
85 डन, 89 अप टू 89। क्विकली जीएन बर्मन को खत्म करें भाई। ओवर 87। कुछ फीलिंग आ रही है क्या 87 में? बताओ। X4, X11, कुछ फीलिंग आ रही है? 87। अब मैंने 87 लिख दिया है। मानते हो फिर से वही कि x की पावर 4 का डेरिवेटिव x क्यूब, अगर x क्यूब करूंगा तो यहां पर x की पावर 14 बन जाएगा, विच इज नॉट फेवरेबल। तो मेरे ख्याल से फिर से पावर बाहर निकाल के फील आ रहा है। 1 + 1/x4, तो x की पावर 13, और x की पावर 13 तुम समझदार हो कि सर x की पावर 5 तो रिजर्व कर लीजिए। तो देख पा रहे हो x की पावर 8 इज फेवरेबल, कि हाँ सर ये तो चलेगा, ये तो बढ़िया है। तो आई थिंक आई एम डायरेक्टली गोइंग बाय सब्स्टिट्यूशन t², तो -4/x5 2t dt, तो dx/x5 is -12 t dt, और अपॉन t, और 1/x8 t² -1 का होल स्क्वायर। तुमको लगता नहीं कि सर ये तो पिछले वाले से भी इजी निकला? नहीं कि सर इसको तो आप सीधा खोल दोगे। अरे ओपन करो ब्रैकेट, t की पावर 4 -2t² + 1, ये तो डायरेक्ट आंसर हो गया। कई लोग समझ गए। सही है ना? अब यार ये सब क्वेश्चन एक ही जैसे हैं, 88, 89 ये सब एक ही जैसे हैं। 88 में भी डायरेक्ट कॉमन निकालने से हो रहा है ना कि सर 88 में x क्यूब टोटल बाहर निकल आया, 1/x² -1, बाहर x आ गया। कुछ गलत कर दिया क्या? नहीं ना, क्यूब रूट x ही तो बाहर आया, ये क्यूब रूट है, सॉरी। तो मेरे ख्याल से 1/x² का डेरिवेटिव 1/x³ अपॉन x³ पावर 4, फिर से यही सब्स्टिट्यूशन, t³ t² dt, तो प्रॉब्लम क्यूब रूट तो t हो गया, dx/x³ हो गया -3/2 t² dt, और x की पावर 4, ये थोड़ा डिफिकल्ट हो गया क्वेश्चन, t³ + 1 का होल स्क्वायर। ये तुम्हारे फेवरेट मेथड का क्वेश्चन है ना? ये अब प्रॉब्लम में मेरा स्टेप क्या होगा, कोई बताएगा? मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होने वाला है? ये आया t³ अपॉन t³ + 1 का होल स्क्वायर आया। जल्दी से बताओ मेरा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडिया पूछना चाहता हूं, आइडिया, ओनली आइडिया, कि मैं किस आइडिया का यूज करूंगा? रिड्यूस पावर, डिनोमिनेटर की पावर रिड्यूस करूंगा, तो मेरे ख्याल से मैं बाई पार्ट से जाने वाला हूं। सेकंड, अगला स्टेप हर कोई समझ रहा है कि सर अगले स्टेप में आपका इंटीग्रल dt/t³ + 1 बनेगा, और वो हमको याद है, हम घर से याद करके आए हैं कि जब भी dt/t³ + 1 आए तो t² - t² - 1 न्यूमरेटर लिख दो तो जल्दी हो जाता है।
आई थिंक मैंने 2 प्रॉब्लम और दिए थे, सही है ना, 61 एंड 74, नो डाउट। क्विकली 2161 यही दिया था ना शायद, 2161 एंड 2174। क्विकली देखो, जो भी तुमको थॉट आता है कि कैन वी पुट, तो इसे कहा थोड़ी जाता है, करके देखा जाता है, और जब फंस जाते हैं तो कहते हैं कि अरे यार वी कैन नॉट पुट। ठीक है ना, हर चीज एक्सपीरियंस करो, किसी के कहे पर क्यों जाते हो, खुद एक्सपीरियंस करो। क्या दोनों क्यों लिख दिए? कोई एक पूछना चाहिए था ना, ये तो गलत बात है कि दोनों पूछ लिए। देखो 74 तो बहुत लल्लू क्वेश्चन है, क्योंकि 74 में लोगों को डायरेक्ट दिख रहा था कि सर देखिए x+1 का होल स्क्वायर की फीलिंग आ रही है, जो आसान है, +2 x+1 होल स्क्वायर +3 2 टाइम्स x+1 +1 dx। अब इसका एक इंटीग्रल तो डायरेक्ट हो जाएगा कि सर ये वाला तो डायरेक्ट हो जाएगा, इसके लिए तो डायरेक्टली x+1 होल स्क्वायर +3 को t स्क्वायर लेके हो जाएगा। इस इंटीग्रल की बात कर रहा हूं। और जो अगला इंटीग्रल है, कुछ लोग समझ पा रहे हैं मैं क्या कर रहा हूं, अलग ही तोड़ दो ना, कि सर दो प्रॉब्लम में तोड़ दीजिए इसको। किसी को याद आया मेथड फॉर दिस प्रॉब्लम? देखिए कौन बताएगा, इस प्रॉब्लम का मेथड कौन बताएगा? पहला तो मैंने कर दिया है ना, पहला तो खत्म हो गया, वो तो इससे तुरंत हो जाएगा। ऊपर टीडीटी लिखा है, ये टी लिखा है, टीटी कट जाएगा तो ये तो हो गया 1/t, बिल्कुल ठीक। ये डायरेक्ट फॉर्मेट का क्वेश्चन है, इंटीग्रल dx अपॉन ax स्क्वायर प्लस बी अंडर रूट पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू। कुछ याद आया? ठीक, कि सर ये क्वेश्चन x+1 को 1/t। बाकी कुछ लोगों को याद आया कि सर इसका ऐसा बहुत रेयर होता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशन इज बेटर, और ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री सॉल्यूशन इज बेटर का प्रॉब्लम है, कि अगर इसी क्वेश्चन को आप √3 tan थीटा से करते तो ज्यादा बेहतर सॉल्यूशन आता। पहली बार ऐसा हो रहा है। एक्चुअली तुम लोग 1/t से करके जरूर देखना, क्योंकि 1/t से जब करोगे ना तो यू विल कम टू नो कि सर क्या आता है, टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट √t² प्लस कॉन्स्टेंट, ऐसा आ जाता है। फिर उसके बाद तुमको एक और सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा कि सर फिर से सब्स्टिट्यूशन कीजिए। अरे समझो यार, जब तुम ये सब्स्टिट्यूशन करोगे ना, उसके बाद तुम इस फॉर्मेट में आ जाओगे कि सर इस फॉर्मेट का क्वेश्चन आ गया, टी डी टी अपॉन t² प्लस कॉन्स्टेंट √t² प्लस कॉन्स्टेंट, और तब तुम कहोगे कि सर ये वाले क्वांटिटी को u² ले लीजिए। दिमाग में जा रही बात? तो एक सब्स्टिट्यूशन और करना पड़ेगा, और जो लोग ट्रिग्नोमेट्री से करेंगे वो कहेंगे सर बस एक सब्स्टिट्यूशन के बाद क्वेश्चन खत्म हो जाता है ना, क्योंकि कुछ लोग समझदार है ना दिनों की। ये आपका √3 sec थीटा बन गया, ऊपर sec² थीटा, तो बन गया sec थीटा d थीटा, √3 को हम मैनेज कर लेंगे, और ये 3 tan² प्लस 2, इसको साइन कॉस में जाके तो cos² ऊपर cos बन जाएगा। कुछ लोगों को याद आ रहा है कि क्या कर रहा हूं मैं, cos थीटा d थीटा, 3 tan² प्लस 2 है ना, 3 tan² प्लस 2, तो sin² प्लस 2 cos²। तो तुम जानते हो कि सर नीचे पूरा साइन लिखना जरूरी है अब, तो 3 sin² प्लस 2 cos², sin² प्लस 2 cos²। s² प्लस 2c², तो
साइन में लिखोगे -3 क्या आ गया यार 2 प्लस साइन स्क्वायर आ गया। कैलकुलेशन ठीक है ना? तो कई लोग पहचान गए कि सर ये तो डायरेक्ट आंसर tan इनवर्स में आ गया। गॉट इट? अच्छा सॉल्यूशन है ये, ठीक। यार 61 मन तो नहीं बताने का, इसको पता है मैंने तो सीधा टी लेके कर दिया था, इससे हो गया था कि सर 61 क्वेश्चन में दिस इज टी, ठीक। अब x निकालना है तो तुमको तो पता है मेरी रैशनलाइज करने की आदत है, x प्लस अंडर रूट क्या आएगा, तो a स्क्वायर कितना गए, x दोनों को मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, ये दोनों का प्रोडक्ट देखो ना कितना आया, कि सर ये दोनों का प्रोडक्ट आ रहा है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया x-1 आ रहा है, सही कहा ना? तो अगर ये दोनों का प्रोडक्ट x-1 है और एक नंबर t है तो अगला नंबर बताओ कितना होगा, x-1 बाई टी। एक बार देख लो मेरी कैलकुलेशन ठीक है कि नहीं, सही है ना? ये होना पड़ेगा। अब आई गेस तुम कहोगे कि सर ये इतना भारी रूट, दोनों को जोड़ दो आपका रूट गया 2x टी माइनस 1 बाई टी प्लस एक्स बाई टी, तो आई थिंक x निकल आया 2 माइनस 1 बाई टी। अरे बड़ा टेढ़ा सवाल है यार, टी स्क्वायर माइनस 1 बाई टी, तो x इज व्हाट, x इज टी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2t माइनस 1, दिस इज योर x। अब इसको तुम पूरे क्वेश्चन को t में ट्रांसफॉर्म करो तो ये वहां बहुत आराम से हो जाता है कि सर अब कुछ भी दम नहीं है इस क्वेश्चन में। आपका जो dx है, अरे यार dx ऊपर की डिग्री ज्यादा है ना, तो तुम जानते हो मैं डिफरेंशिएट करने में आलस करता हूं, 2t माइनस 1 इंटू टी बाई 2 माइनस टी बाई 2, टी स्क्वायर तो आ गया माइनस टी बाई 2 प्लस टी बाई 2 1/4 माइनस 1/4 माइनस 3/4। कई लोग जानते हैं मैं क्या कर रहा हूं, तो x इज टी बाई 2 प्लस 1/4 माइनस 3/4 अपॉन 2t माइनस 1। मेरे ख्याल से मैं अब डिफरेंशिएट करूंगा कि व्हाट इज योर dx, हाफ, अरे यार चेन रूल लगाओ ना यार, माइनस होल स्क्वायर प्लस 3/2 2t माइनस 1 होल स्क्वायर dx। देखना मेरे कैलकुलेशन सही है क्या, dt, सॉरी dt। कैलकुलेशन तुमको खुद करनी पड़ेगी भाई, मैंने ये वन टाइम प्रॉब्लम तुमको दे दी है कि सर ऐसे हमने भी कभी किसी जमाने में सवाल एक आधा किया था, ये ठीक है। तो मेरे ख्याल से ये रात पूरी प्रिपरेशन करके दे दिए तुमको कि अब तुम टी में इंटीग्रल को लिख सको। तो अपॉन x माइनस इज अपॉन टी, dx वो रहा dx, 1/2 कॉमन, 1 प्लस 3 डिवाइड बाई 2t माइनस 1 का होल स्क्वायर dt। ये बना क्वेश्चन जिसमें तुम अच्छी तरह समझ पा रहे हो। अरे मैंने बस तुमको कह रहा ना जीके के लिए कि ऐसे क्वेश्चन तुम समझ रहे हो कि सर ऐसे क्वेश्चन को एग्जाम में भला करेगा, हाँ ठीक है, बहुत मुश्किल है। मतलब लोग पूरा पेपर खत्म करके अपने पेपर को चेक करके फ्री होंगे ना कि सर अब मैं फ्री हूं, चलो अब कोई एक सवाल उठाते हैं जो
बिल्कुल नहीं बन रहा था। तब वो ऐसे क्वेश्चन तब करते हैं कि चलो अब करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन तो हो गया भाई, देखो एक तो लॉग आ गया आंसर। तो क्वेश्चन तो सिर्फ ये अटका ना कि सर ये रहा आपका क्वेश्चन, यहां जाकर के फंसे हम, बस ये प्रॉब्लम। तुमको लगता नहीं कि सर ये पार्शियल फ्रैक्शन में 3 कांस्टेंट वाला क्वेश्चन है, a/t, b/2t-1, c/2t-1²। ठीक है, तो अब कोई आलसी कहेगा कि अरे यार कौन पार्शियल फ्रैक्शन लगाएगा, तो वो पता क्या करेगा, वो कहेगा हटाओ 2t माइनस 2t-1, ऐसे कर लेना। और जैसे ही तुम ये लिख के करोगे उसके बाद ये क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, क्योंकि एक तो 1/2t-1 होल स्क्वायर आ गया जो डायरेक्ट आंसर होता है, और एक dt/t/2t-1। मानते हो t/2t-1 क्वाड्रेटिक है, और dx/क्वाड्रेटिक तो मैं कर ही लेता हूं। समझ गए ना? तो काफी पेनफुल क्वेश्चन था, लेकिन ठीक है, हो गया। डन। ठीक है, डन। कभी किसी क्वेश्चन के पीछे नहीं पड़ना चाहिए, ये तो टेंडेंसी बना लेनी चाहिए। ठीक है ना, जरा सा अटके, लीव इट। ठीक, लेकिन परमानेंटली लीव इट नहीं। आई विल कम टू दैट क्वेश्चन अगेन विद दिस फीलिंग, लीव दैट क्वेश्चन, है ना, इस फीलिंग के साथ छोड़ते हैं कि मैं लौट के आऊंगा। समझ गए? क्योंकि यही तो है वो क्वेश्चन जो मेरी रैंक इंप्रूव कराएगा। सेलेक्ट कराने वाले क्वेश्चन तो मैंने कर लिए जो पब्लिक से हो गए, मैं ऐसे क्वेश्चंस भी करूंगा जो मुझे पब्लिक से अलग हटाएंगे। लास्ट क्लास मैंने वो एक छोटा सा करेक्शन करा दिया था, ध्यान रखना। कांस्टेंट फंक्शंस, ठीक है ना, कांस्टेंट फंक्शंस आर नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। क्योंकि मुझे पता है कि जो प्योर डिस्कशन क्लास होती है ना, उसमें आधी क्लास तो गायब हो जाती है ना। तो वो बेचारे सोच रहे होंगे कि सर वो तो प्योर डिस्कशन क्लास थी ठीक है ना, तो उनको पता ही नहीं पड़ा कि उस प्योर डिस्कशन क्लास में एक छोटा सा करेक्शन क्लास का करा दिया गया है कि फंक्शन विच इज ऑलवेज कांस्टेंट इन इट्स डोमेन इज नाइदर इंक्रीजिंग नॉर डिक्रीजिंग। ठीक है, जिसे पहली क्लास ऑफ एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में बाई मिस्टेक मैंने कहा था कि इसे हम इंक्रीजिंग भी कह सकते हैं और मैंने डिक्रीजिंग भी कह सकते हैं, लेकिन अब मैं ही कह रहा हूं कि इसका आंसर नाइदर है, क्योंकि एनसीईआरटी ने ऐसा कहा है। ठीक है, such functions we better call constant। ओके, हम लोग ऐसे क्वेश्चंस को कांस्टेंट फंक्शन कहते हैं। ओके, मतलब मैंने बहुत क्लियरली कहा था कि फंक्शन पूरी डोमेन में कांस्टेंट नहीं होना चाहिए, थोड़े टाइम के लिए कांस्टेंट होना चलेगा। फंक्शन लाइक दिस, ये अभी भी इंक्रीजिंग है, ठीक, लेकिन ये फंक्शन इंक्रीजिंग नहीं है। ठीक,
ओके बहुत दिन से ग्राफ की प्रैक्टिस नहीं हुई है, तो एक काम करेंगे। तुम तो जानते हो कि सर ग्राफ, फंक्शन का ग्राफ बनाने का मेन स्टेप होता है इंटरवल ऑफ इंक्रीज डिक्रीज। तुमने नोटिस किया होगा कि सर हम लोग जब मेहनत करके ग्राफ बनाते थे उसमें एक ही तो कैलकुलेशन स्टेप हुआ करता था जिसमें हम इंक्रीज डिक्रीज का इंटरवल निकालते थे, राइट। तो जब तुम इतनी मेहनत कर ही रहे हो, यू आर गोइंग टू ऑब्टेन द इंटरवल्स ऑफ मोनोटोनिसिटी। मोनोटोनिसिटी से तात्पर्य समझ रहे हो? यू हैव टू टेल when is your function increasing, when is your function decreasing, right? तो मैं कह रहा हूं जब तुम इतनी मेहनत कर ही रहो तो उसके साथ में उसका ग्राफ भी बना दो यार। थोड़ा सा वापस प्रैक्टिस में आ जाएंगे, वापस फ्लो में आ जाएंगे। क्योंकि मैं बहुत अच्छी तरह से इस बात को समझता हूं, मालूम, क्योंकि मैं हर चीज को अपने ऊपर लेके देखता हूं कि मेरे साथ क्या होता था। ठीक, तो मेरे साथ तो ये होता था कि जब मैं पहली बार पढ़ता था तो मेरा कभी फ्लो नहीं बनता था, राइट। लेकिन जब रिवीजन चलता था ना कि आफ्टर 2 मंथ उस कंसेप्ट को अप्लाई कर रहा हूं जो मुझे 2-3 महीने पहले पढ़ाया गया था, तब मेरा फ्लो आता था। ठीक है ना, कि हाँ अब बन रहा है। तो इसीलिए रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो लोग ग्राफ से टेंशन में हैं, अब उनकी टेंशन दूर हो जाएगी, है ना। ये स्टेटमेंट मैंने बहुत बिगिनिंग में कहा था कि आफ्टर 2-3 months यू विल फील कंफर्टेबल विथ द टॉपिक आई एम टीचिंग नाउ। ठीक है ना, आज कंफर्टेबल फील नहीं करोगे, 2-3 महीने बाद कंफर्ट में आओगे। और ऐसा ही होना चाहिए ना कि सर आज कंफर्ट में है, 3 महीने बाद रो रहे हैं है ना। हमें वो नहीं चाहिए, हमें चाहिए आज हम अनकंफर्टेबल रहें लेकिन एग्जाम के टाइम तक हमारा कंफर्ट लेवल होना चाहिए। करो जल्दी जल्दी करो भाई। फर्स्ट क्वेश्चन इज इजी है ना, इसे फटाफट डिफरेंशिएट कीजिए और निपटाइए। एफ डैश e की पावर -x, डिफरेंशिएशन सबसे आसान कंसेप्ट, स्कूल गोइंग बच्चा भी कर लेता है कि सर ये तो मेरा फ्रेंड जो किसी कोचिंग में नहीं जाता है, जो सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहा है, वो तक ओरली कर देता है। सही है ना। Now I think sign scheme you very well understand कि सर 0 से 2 इंटरवल, इट इज उल्टा हो गया ना साइन स्कीम, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि तुम लोगों ने देख लिया कि सर ये तो हमको तो x इंटू x माइनस 2 की हैबिट है, यहां तो 2 माइनस x लिखा है। हमको तो वो लीनियर फैक्टर्स के कोफिशिएंट x का पॉजिटिव देखने की आदत है ना, तो मेरे ख्याल से साइन स्कीम में कोई भी गलती नहीं करेगा ना कि सर हाँ यही है साइन स्कीम। तो योर इंक्रीजिंग फंक्शन मैं शॉर्ट में लिख दूं चलेगा कि हाँ ठीक है, जो ऊपर जाता है ना वो इंक्रीज करता है, जो नीचे जाता है वो डिक्रीज करता है ना। तो इंक्रीजिंग फंक्शन इन इंटरवल 0 से 2, फंक्शन डिक्रीजिंग -∞ से 0 यूनियन 2 to ∞। सही, बस अब इसका ग्राफ भी बना लेते हैं। चलो फंक्शन की -∞ पर वैल्यू निकालो, लिमिट ऑब्वियसली यहां नहीं, यहां ये है फंक्शन, मानते हो x -∞। यू कैन इजिली सी कि सर -∞ पर ये हो गया +∞। अरे e को पॉजिटिव इंफिनिटी पावर मिल गई और ये भी है +∞, तो क्या फील कर पाए योर fx टेंड्स टू +∞। सही, अब फंक्शन घट रहा है 0 तक। तुम तो जानते हो मैं कॉन्केविटी का ध्यान नहीं रखता, है ना। जब जरूरत पड़ेगी कि सर ग्राफ पर 2 पॉइंट को ज्वाइन करना है
और मुझे इस बात की आवश्यकता है टू नो कि वो सेगमेंट ऊपर बनेगा कि नीचे बनेगा, तब डबल डैश की हेल्प ले लेंगे कि भैया कॉनकेव अप हो या कॉनकेव डाउन हो। अभी तो तुमको जैसा बनाने में सुंदर बने ना ग्राफ कि सर ऐसा बनाने में अच्छा लग रहा है, वो बना लेते हैं। 0 पर फंक्शन की वैल्यू 0, तो यार मुझे तो ऐसा बनाने में अच्छा लग रहा है कि हाँ ये देखने में सुंदर है, बढ़िया लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है नहीं। ओके, अब ये फंक्शन 2 तक इंक्रीज करेगा, पुट कर लो 2, फ्री हैंड ड्राइंग 4 अपॉन ई स्क्वायर। नाउ फंक्शन डिक्रीज करेगा, x इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू कहां जाएगी? अब की बार मानते हो कि सर अब प्रॉब्लम है, इंफिनिटी e की पावर माइनस इंफिनिटी 0, तो कोई मदद करेगा मुझे कि कैसे निकालूं इंफिनिटी इंटू 0? ये तो इनडिटर्मिनेट है, बताओ कौन तुम्हारी मदद को आएगा? सोचो सोचो। अरे तुम अपना फेवरेट कंसेप्ट कैसे भूल गए कि सर हमारा फेवरेट थॉट काम में आने वाला है एक्स इंफिनिटी पर। नहीं, लिमिट तो ठीक है, लिमिट में व्हाट, कैसी बात कर, इतनी हाई फाई बातें क्यों लिखते हैं? लॉपिटल। अरे यार e की पावर जो है वो 0 नहीं है, मुझे तो e की पावर 0 होती है तब लिमिट का फॉर्मूला आता है e की पावर x माइनस 1 या e की पावर x माइनस 1 माइनस x। सर इसमें तो e की पावर 0 ही नहीं है, तो इसका मतलब फॉर्मूले तो फेल हो गए ना तुम्हारे। तो भैया वो आइडिया यूज करो जो कम यूज करते हैं। तो आई थिंक एक्स स्क्वायर अपॉन e की पावर x, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म, समझ पा रहे हो? तो यूजिंग लॉपिटल 2x अपॉन e की पावर x, once again infinity by infinity form, again L'Hopital 2 upon e की पावर x। मानते हो सर आंसर आ गया 0? सही, तो योर फंक्शन विल टेंड टू 0। तो व्हाट इज योर ग्राफ गोइंग टू बी? लाइक दिस। गॉट इट? है ना कर्व स्केचिंग आसान? तो तुम देख पा रहे हो कि सर मैं आपको फंक्शन की रेंज भी दे सकता हूं। अगर आप मुझसे पूछोगे ना कि व्हाट इज द रेंज ऑफ फंक्शन, माय आंसर इज क्लोज टू 0 टू इंफिनिटी। सी, हालांकि लोग इसे कॉमन सेंस से भी बता देते, लेकिन अब तुम्हारे पास एक सिस्टमैटिक तरीका है ना? लोग कॉमन सेंस से ये कहते कि सर आपको पता है पॉलिनोमियल और एक्सपोनेंशियल, जब लार्ज एक्स पर बात करते हो ना, लार्ज एक्स, तो एक्सपोनेंशियल फास्ट होता है। ये इंफिनिटी को जा रहा है, सही, ये भी इंफिनिटी को जा रहा है, बिल्कुल सही, लेकिन जो एक्सपोनेंशियल है ना वो पॉलिनोमियल के कंपैरिजन पर लार्ज एक्स पर पॉलिनोमियल का भी इनफाइनाइट टाइम्स होगा। कहना आप चाहो तो एग्जाम्पल से चेक कर लो। चलो एक्स को 10 डालते हैं, 100 e की पावर 10, मानते हो e की पावर 10? कोई भी कह देगा कि सर कम से कम 1024 से तो पढ़ा है। अरे 2.7 की पावर 10 यार, मैंने तो तुमको सिर्फ 2 की पावर 10 बोला है, मानते हो कि नहीं? फिर तुमको लगता नहीं कि सर चलो x को 1000 डालते हैं, 1000 की पावर 2, 10 की पावर 6, ठीक, e की पावर 1000। सोचो, लग नहीं रहा कि सर अभी अभी e की पावर 100 की बात की थी, वो 1024 से कहीं बड़ा नंबर था, अब उसे भी आप 10 पावर लगवा रहे हो कि सर आप 1024 से बहुत बड़ा नंबर है वो, ठीक है, से बड़ा है, उसको भी 10 पावर रेस करवा रहे हो। तो तुमको लग नहीं रहा है ये कंपेयर टू न्यूमरेटर और बड़ा आएगा? तो तुमको फीलिंग आ रही है कि सर इन दोनों का गैप बढ़ रहा है।
तो क्या फील कर पा रहे हो, ये भी इंफिनिटी जाएगा, ये भी इंफिनिटी जाएगा, लेकिन कंपेयर्ड टू पॉलिनोमियल ये कहीं बड़ा होगा। तो इसलिए तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि सर आंसर तो 0 आना था। ठीक, अगला क्विकली। ग्राफ भी बनाना है, ध्यान रखना। इजी है नहीं? हाँ सही कर रहे हो। आई थिंक डिफरेंशिएशन तो बहुत स्ट्रेट है। एफ डैश 1 1 माइनस 4x माइनस 4। तो और डोमेन तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर 1/4 के बियॉन्ड मत जाना। सही है। आदित्य अपन इजी रहने की कोशिश करें, जब कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट की जरूरत पड़े तभी लगाया करो, है ना। तो आई थिंक क्या बन रहा है ये 4x माइनस 3 4x माइनस 1। अरे मैंने छोटा सा मैनिपुलेशन कर दिया, -3, रुक जाओ गलत कर दिया क्या, 4x प्लस 3 आया, सॉरी -3 माइनस 4x आया था ना। अब सही है मेरी कैलकुलेशन। तो आई थिंक तुम लोग साइन स्कीम कर ही लेते हो। तो माइनस इंफिनिटी से -3/4 यूनियन 1/4 से इंफिनिटी। लेकिन तुम कहोगे सर यहां 1/4 से इंफिनिटी तो डोमेन ही नहीं है। अरे डोमेन ही नहीं है, A5 लॉग की डिफाइनिंग भूल गए कि सर लॉग का डिफाइन भी तो चेक करो। तो हियर इट इज पॉजिटिव, मतलब इंक्रीजिंग। इन दिस इंटरवल इट इज इंक्रीजिंग, है ना, एंड डिक्रीजिंग -3/4 से 1/4। एग्री। अब चलो ग्राफ भी बना देते हैं, फंक्शन का ग्राफ। माइनस इंफिनिटी पर फंक्शन की वैल्यू निकालो। ग्राफ सिर्फ 1/4 तक बनाना है मुझे, बस इसके आगे बनाना ही नहीं। माइनस इंफिनिटी से -3/4 x माइनस इंफिनिटी। आई थिंक दिस इज माइनस इंफिनिटी। मानते हो ये प्लस इंफिनिटी बन गया, तो मानते हो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग केस आ गया कि सर ये प्लस इंफिनिटी ये माइनस इंफिनिटी, इनडिटर्मिनेट। सही कहा मैंने। तो तुम डेफिनेटली कहोगे कि सर लेट्स टेक x आउट, 1 प्लस ln अपॉन x, दिस इज योर y। अब x को माइनस इंफिनिटी टेंड कराओ, सही है। तो x को माइनस इंफिनिटी, मानते हो ये फिर तुम्हारे फेवरेट आइडिया का क्वेश्चन आ गया कि सर ये प्लस इंफिनिटी नीचे माइनस इंफिनिटी, इंफिनिटी बाई इंफिनिटी फॉर्म। ठीक, वैसे कुछ लोग कह सकते हैं कि सर लॉग और एक्सपोनेंशियल, लॉग पॉलिनोमियल के कंपैरिजन में स्लो होता है, सही है। जैसे एक्सपोनेंशियल होता है ना कि एक्सपोनेंशियल फास्ट होता है लार्ज एक्स पर, लॉग उल्टा होता है, लॉग छोटा होता है। ठीक है, आपस में एक दूसरे के रिवर्स होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, इनवर्स होते हैं, इनवर्स। ठीक, तो एक अगर तेज जाएगा कि सर ये तेज है, तो उसका y इक्वल टू एक्स के अबाउट वाला स्लो हो जाएगा बेचारा। सही है ना कि सर ये तो स्लो हो गया। तो लोग लॉजिक से कहेंगे कि सर पॉलिनोमियल से ln बहुत छोटा होगा लार्ज एक्स पर,
तो ये वैल्यू 0 आएगी। बाकी तुम्हारे पास एक स्ट्रॉन्ग मेथड है कॉल्ड लॉपिटल, तो अब उसकी जरूरत पड़ रही है, लगाओ यार कि सर मैं सिर्फ इतने की बात कर रहा हूं, सिर्फ इतने की। तो आई थिंक 1/1 - 4 अपॉन 1 तो मानते हो ये 0 को गया, तो ये पूरी क्वांटिटी 1 को गई, 1, और ये रहा माइनस इन्फिनिटी। तो तुम समझ गए कि योर y गोज टू माइनस इन्फिनिटी। एवरीथिंग परफेक्ट है ना, कुछ गलत थोड़ी किया मैंने। तो फंक्शन को -3/4 तक इंक्रीज कराना है, तो ये माइनस इन्फिनिटी से आ रहा है, -3/4 पुट करो भाई, कितना आएगा? -3/4 -3/4 +3, 1 + 3 4 हो गया ना, ln 4। ln 4 -3/4 लोग समझ रहे थे? ठीक, मेरे ख्याल से ये एक पॉजिटिव नंबर है, गारंटी है ना कि सर वो log बेस e(2) की वैल्यू है ना, तुम लोग जानते हो आई थिंक। ओके, तो अब फंक्शन डिक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा अप टू 1/4, ये रहा। तो 1/4 पुट करके, मानते हो 1/4 पुट करके ये क्वांटिटी 0, ln ऑफ 0 कितना होता है? माइनस इंफिनिटी, मतलब 0 के नियर ln टेंड टू माइनस इंफिनिटी। माइनस इंफिनिटी ये बेचारा कांस्टेंट कि सर ये 1/4, तो इन टोटल ये पूरी क्वांटिटी मानते हो कितनी आ गई? माइनस इंफिनिटी आ गई। अरे ये तो 1/4 है और ये पूरा क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी, अभी भी बताया। तो ये फंक्शन माइनस इंफिनिटी जाएगा, ठीक है। और तुम तो जानते हो मैं x = 0 को भी वेटेज देता हूं कि सर x = 0 पर इसकी वैल्यू 0 आ रही है। ये रहा ग्राफ, हो गया फाइनल ग्राफ, इजी। तो तुम चाहो तो रेंज भी बता सकते हो कि आपको मैं रेंज का आंसर देता हूं। रेंज ऑफ फंक्शन इज -infinity ln 4 which is 2 ln 2 minus 3/4 closed. This is your range. 5 seconds. डन। करो करो, बाकी लोग भी करो फटाफट। सही है, रेंज भी निकाल लेना, ग्राफ भी बना लेना, ठीक है ना। यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ, और फिर जब ग्राफ बना लो तो यार रेंज भी बता देना कि सर रेंज क्या है। एक्चुअली मैं ऐसा चाहता हूं कि कोई भी बात बहुत आसानी से ना समझ में आए, तुमको ना सोचना पड़े हर बात में, है ना, दिमाग लगाना पड़े। इसीलिए मैं बोर्ड वर्क भी इतना अच्छा करता हूं कि तुमको ना इसमें ढूंढना पड़े कि कहां क्या है। सही है ना कि सर हमारा कंसंट्रेशन डेवलप हो रहा है, पता है आपके तो बोर्ड को समझने से ही काफी इंप्रूवमेंट आने लग गया है। ओके
डिफरेंशिएशन अब तक सभी का हो चुका होगा। एफ डैश ln x इंटू 1 दैट इज ln x माइनस x इंटू 1/x, x इंटू 1/x है ना, ln स्क्वायर। बस ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव पता पड़ गया कि सर e से इंफिनिटी पॉजिटिव है, फंक्शन इंक्रीजिंग e से इंफिनिटी एंड फंक्शन डिक्रीजिंग लेस देन e। लेकिन तुमको डोमेन का भी ध्यान रखना है कि सर जो डोमेन है वो मोर देन 0 एंड नॉट 1। तो 0 से 1 यूनियन 1 से e, सही लिख दिया मैंने, 0 से 1 1 से e, परफेक्ट। अब मेरे ख्याल से अब ग्राफ पे चलते हैं। पहले से ही अपन जगह का ध्यान रख के चले ना कि सर इतने स्पेस में आप इसको निपटा दो, बाकी का स्पेस हम अगले के लिए यूज करेंगे, ठीक है। ओके अरे ग्राफ खाली पॉजिटिव पे बनेगा ना, तो इतनी सारी एक्स एक्सिस क्यों छोड़ते हैं। ओके जीरो पर फंक्शन की वैल्यू मानते हो सर इस बार इनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, क्यों, ये तो 0 है। एंड व्हाट अबाउट डिनोमिनेटर माइनस इंफिनिटी, अरे हम 0 के नियर की बात कर रहे हैं, तो ln ऑफ 0 प्लस इज माइनस इंफिनिटी, तो 0 अपॉन माइनस इंफिनिटी, जल्दी फील करो, 0 अपॉन माइनस इंफिनिटी इज 0, तो फंक्शन 0 से आएगा, है ना। लेकिन 0 पर डिफाइनिंग नहीं है, ध्यान रखना। अब ये फंक्शन घट रहा है, 1 तक घटेगा, 1 पर कोई बताएगा कि सर व्हाट विल हैपन 1 पर, तो तुम फील कर पा रहे हो कि सर इंफिनिटी जाना पड़ेगा क्योंकि आपका डिनोमिनेटर 0 आ गया है ना, और तुम घट रहे हो, तो घट करके तो तुमको पता है ना कि कौन से इंफिनिटी जाया जाता है, कि सर डिक्रीज करते हुए तो लोग माइनस इंफिनिटी जाते हैं, है ना। प्लस इंफिनिटी मतलब जन्नत और माइनस इंफिनिटी मतलब पाताल, समझ गए। तो जो लोग देखो जीवन का सत्य मिल रहा है, घट रहा है बेचारा, तो घट के देखो माइनस इंफिनिटी जा रहा है, और अगर बढ़ेगा तो प्लस इंफिनिटी चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमेशा हमको बढ़ते रहना है, समझे। ओके यार, मतलब मैथ्स के सवालों में लाइफ के लेसन है यार, ठीक है ना, गुड। ये सब इंटरेस्टिंग बातें मुझे भी देखो कभी कभी तुमको पढ़ाते पढ़ाते अपने आप पता पड़ता है कि यार मुझे हमेशा बढ़ना है। ओके ठीक है, तो आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट। समझ में आ रहा है। बाकी जिसको लिमिट से चेक करना है वो फील कर पा रहा है कि सर 1 से थोड़ा छोटा, 1 से थोड़ा छोटा होने पर लॉ होता है नेगेटिव, तो आप 0 के नियर हो लेकिन आप नेगेटिव हो, तो इसलिए क्वांटिटी माइनस इंफिनिटी मुझे समझ आ गई। ऊपर तो नियर टू 1 है, ठीक। अब 1 के राइट में तो समझ पा रहे हो कि सर ग्राफ को अभी भी घटाना है, तो ग्राफ को अगर अभी भी घटाना है तो आपको सडनली प्लस इंफिनिटी पर जाना पड़ेगा, है ना। बाकी लोग लिमिट से समझ पा रहे हैं ना कि सर हम आपको लिमिट की मदद से भी इस बात को एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे ही मोर देन 1 किया मैंने, मोर देन 1, तो मोर देन 1 होते ही 0 प्लस हो गया, 0 प्लस, और वो तो पॉजिटिव है ही, तो टेंडिंग नियर टू 1 अपॉन 0 प्लस टेंड्स प्लस इनफाइनाइट, समझ पा रहे। नाउ आई थिंक ई पर कितनी वैल्यू आई, ई अपॉन ln ई, ये आया सही। और x प्लस इंफिनिटी, कहना x प्लस इंफिनिटी, कहना सर वो फेवरेट सवाल आ गया। लॉग के अंदर जब 1 होता है तब हम लोग स्टैंडर्ड मेथड्स ऑफ लिमिट सोचते हैं, लेकिन यहां तो लॉग के अंदर इंफिनिटी आ रहा है, तो x टेंड इंफिनिटी x अपॉन ln। तो मेरे ख्याल से लगा लें मेथड जो हम बहुत रेयर लगाते हैं, है ना, कॉल्ड लॉपिटल, इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी, 1 अपॉन 1/x बिकम x टेंड इनफाइनाइट। तो योर फंक्शन विल टेंड टू इनफाइनाइट लाइक दिस। तो रेंज
ग्राफ से दिख रही है कि व्हाट इज द रेंज। तो फ्रॉम ग्राफ इट इज नाउ क्लियर कि फंक्शन की जो रेंज है -∞ टू 0 वेयर 0 इज ओपन, ग्राफ से देखो, यूनियन क्लोज्ड ई से इंफिनिटी इज माय आंसर। एक्सट्रीमली इजी। करो अगला। स्लाइड करना पड़ता है ना, स्लाइड समझा करो। ज्यादा स्लाइड यूज करूंगा तो ज्यादा बार स्लाइड नहीं करना पड़ेगा। कॉपी तो कर चुके हो ना तुम लोग? हाँ बढ़िया है। अगर तुमने इवन फंक्शन पहचाना है तो तुम सिर्फ आधा ग्राफ बनाओगे। रेंज आई थिंक, अच्छा इंटरवल बता रहे हो क्या, इंक्रीज डिक्रीज? ओके, डिफरेंशिएशन तो अब तक तुम कर चुके हो। f डैश 4x माइनस 1/x है ना, तो फैक्टर 2x माइनस 1 2x प्लस 1 अपॉन x, साइन स्कीम -½ 0 प्लस ½ तो आई थिंक फंक्शन का इंक्रीज इज -½ से 0। हाँ सही लिख रहे हो, यूनियन भी लिखना पड़ेगा ना, -½ से 0 यूनियन 0 ½ टू इंफिनिटी। डिक्रीज भी पता पड़ गया, -∞ से -½ यूनियन 0 से ½ सही। इंक्रीज फंक्शन डिक्रीज। अच्छा एक छोटी सी बात तुमको और बता दूं, कभी तुम लोग कंफ्यूज मत होना कि मैं इंटरवल ये लिख रहा हूं। हो सकता है अगर मैं लिखूं इंक्रीजिंग इन इंटरवल -½ से 0 तो ये भी सही है। हाँ फ्राइडे क्लास है, बिल्कुल है, कल क्लास है। तुम लोग को पता है, तुम लोग का टाइम टेबल फिक्स हो चुका है यार, 2:15 PM है ना। सैटरडे नो क्लास, फ्राइडे 2:15। अच्छा वो 0 इंटरवल में ही नहीं है, अरे चलो ठीक है, तो 0 को हटा दो, लेकिन -½ तो है डोमेन में कि सर 0 डोमेन में नहीं है, लेकिन -½ तो है ना। ठीक, इसमें कंफ्यूज मत होना कभी। अरे मैं बहुत छोटी सी एग्जांपल ले रहा हूं, x² का एग्जांपल लेते हैं, y = x²। अगर मैं कहूं -∞ से 0 क्लोज्ड,
फंक्शन इज डिक्रीजिंग, तो ये सही है, समझ गए। और 0 से इंफिनिटी फंक्शन इंक्रीजिंग, ये भी सही है, क्योंकि तुमको अच्छी तरह पता है कि सर जो भी इंटरवल आप लिखते हो ना, बाय डेफिनेशन हम x1 x2 जो डेफिनेशन पढ़ाई थी, यू कैन चूज एनीवेयर इन दिस इंटरवल इंक्लूडिंग 0। डिफरेंशिएशन कौन कह रहा है? जो डेफिनेशन बताई थी वो ध्यान है कि नहीं ध्यान है? इफ आई टेक x1 x2 लाइंग इन दिस इंटरवल, अगर तुम्हारी डेफिनेशन सेटिस्फाई होती है तो फंक्शन डिक्रीजिंग कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो कि अप टू 0 आप कोई भी दो नंबर ले लो, x1 एंड x2, फंक्शन डिक्रीजिंग की डेफिनेशन सेटिस्फाई हो रही है। समझ गए? तो 0 को लेके कंफ्यूज मत होना कि 0 आपका यहां भी इंक्लूड है, 0 आपका यहां भी इंक्लूड है, क्या फर्क पड़ता है? अरे इंस्टेंट की कोई बात ही नहीं है, यहां पर इंस्टेंट वाली बात कहां से आ रही है कि सर डेरिवेटिव 0 फॉर इंस्टेंट, ये सब बातें क्यों कर रहे हो? बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हो। मैं इस इंटरवल में फंक्शन को डिक्रीजिंग बोल रहा हूं, इस इंटरवल में तुम कोई दो x1 x2 लेके देख लो कि सर दिस इज x2, दिस इज x1, तो मानते हो कि सर x1 जो है x2 से छोटा है, तो मुझे बताओ क्या ग्राफ से तुमको दिख रहा है कि हाँ fx1 fx2 से बड़ा है? तो बताओ अगर fx1 fx2 से बड़ा है जबकि x1 x2 से छोटा था, इसको डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं कि नहीं कहते हैं? कि हाँ यार ये तो डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग है। तो अप टू 0 माइनस इंफिनिटी से लेके 0 के बीच में तुम कोई भी दो x1 x2 ले लो, कोई भी दो, कि सर मैंने तो ये x1 ले लिया, ये x2 ले लिया, x1 x2, तुमको लगता नहीं अगेन x1 x2 से छोटा है लेकिन fx1 fx2 से बड़ा है? आई थिंक यही तो होती है डेफिनेशन ऑफ डिक्रीजिंग। ठीक, वॉट एवर x1 x2 आई चूज, इफ योर डेफिनेशन सेटिस्फाइज देन फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक, तो बिल्कुल अलाउड है, मैं क्लोज लिखूं अलाउड है। ठीक, लेकिन किताबों में मैक्सिमम क्या करते हैं, ओपन इंटरवल लोग लिखना प्रेफर करते हैं, तो मैं भी वही कर रहा हूं जो लोग कॉमन लोग करते हैं। ठीक, लेकिन मैंने बस तुमको ये समझा दिया कि अगर मैं क्लोज लिख दूं ना तो वो गलत नहीं है, वो भी सही है। ठीक, इतनी सी बात बोली मैंने। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है ना, ये कंफ्यूज मत हो जाना कि सर ये ऑप्शन आ गया था ये तो गलत है, नहीं ये भी सही है। ठीक, ओके, नाउ ग्राफ। तुम तो जानते हो कि सर इवन फंक्शन है। अरे क्या होता है ना, ऑप्शन एग्जाम में भी यूजुअली ओपन इंटरवल में लोग पूछते हैं। अब तुमको बोर्ड एग्जाम के लिए भी तो प्रिपेयर होके जाना है, और इवन आईआईटी भी ओपन इंटरवल में ही ज्यादा ऑप्शन क्रिएट करता है। ठीक है ना, तो यार जो चीज एग्जाम में आ रही है हमको भी तो उसी हिसाब से रहना चाहिए। ठीक, लेकिन आईआईटी ने तो अपनी किताबों में समझा दिया कि देखो हम क्लोज इंटरवल भी आंसर लिख सकते हैं। ठीक है, और ये एनसीईआरटी नहीं समझाएगा तुमको। ठीक, तो इसलिए मुझे बताना जरूरी है कि क्या पता बोर्ड वाले तो कभी नहीं करेंगे कि क्लोज इंटरवल में आंसर, लेकिन आईआईटी कर सकता है। ठीक है, तो इवन फंक्शन का यूज करके मैं 0 से हाफ, हाफ से इंफिनिटी बनाता हूं। 0 से हाफ फंक्शन घट रहा है, 0 पर फंक्शन की वैल्यू डिसाइड हुई क्या कि सर ये तो 0 है, ये माइनस इंफिनिटी हो गया। समझ पा रहे हो? और माइनस इंफिनिटी के आगे माइनस साइन लगा है, तो तुम फील कर पा रहे हो कि प्लस इंफिनिटी, तो फंक्शन प्लस इंफिनिटी से आएगा। हाफ पर वैल्यू पुट करके निकालो यार, हाफ 2 इंटू 1/4 हाफ माइनस ln ऑफ हाफ प्लस ln2। अगर मैं देख लो मैं सही लिख रहा हूं ना, ln हाफ इज माइनस ln2। ठीक, और अब x प्लस इंफिनिटी,
x प्लस इंफिनिटी पर तो तुम लोग फैमिलियर हो चुके हो कि सर 2x स्क्वायर माइनस एल एन, ओनली एल एन एक्स भी लिख दूं चल जाएगा क्योंकि आप x प्लस इंफिनिटी की बात कर रहे हो। आई गेस यू अंडरस्टैंड, इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी इनडिटर्मिनेट। तो अब तो तुम्हें स्मार्टनेस आ चुकी है। एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। अब तो मुझको अलग से चेक कराओगे कि सर इस क्वांटिटी पर कॉन्सेंट्रेट करते हैं, सही है। तो इंफिनिटी बाई इंफिनिटी, अब तो तुम लॉपिटल लगाने लग गए हो कि सर मैं इसको अकेले चेक कर रहा हूं, है ना। तो 1/x अपॉन 2x विच इज 1/2x स्क्वायर, सो दिस गोज टू 0 एज x गो टू इंफिनिटी। तो आई थिंक ये पूरी क्वांटिटी 2 और ये इंफिनिटी, तो इन टोटल your function tends infinite. Very easy, like this। और अब तुम जानते हो कि सर फंक्शन इवन है, कॉपी कर दो। डन। किसने का कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है तो फंक्शन इन्फिनिटी को जाएगा। तुमने tan इनवर्स एक्स फंक्शन को नहीं पढ़ा, हमेशा बढ़ता रहता है। कहां को जाता है बताओ। माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी में tan इनवर्स एक्स ऑलवेज इंक्रीजिंग होता है, तो क्या वो इंफिनिटी चला जाता है? बोलो भाई मनस्विन। आ गया याद कि हाँ यार जल्दबाजी में सर गलत बोल गया, है ना। मैथ्स में बहुत कम एरिया है जहां पर थिंकिंग इन्वॉल्व होती है, जैसे ट्रिग्नोमेट्री जो है वहां पर तो ना के बराबर थिंकिंग है, वहां पर तुम्हारे कैलकुलेशन थिंकिंग होती है, हाउ टू कैलकुलेट। लेकिन अकेला पोर्शन है कैलकुलस जहां पर थोड़ी बारीकियां होती है थिंकिंग की, वो तुमसे कैलकुलेशन कम, तुमसे सोचने का पार्ट ज्यादा करवाता है, जिसकी वजह से कैलकुलस कंपेयर टू अदर्स थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है ना। और क्या, इवन फंक्शन और कैसे देखते हैं। साफ दिख रहा था कि एक्स की जगह माइनस एक्स रखने से देयर इज नो चेंज। ओके, आई थिंक फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग। ठीक है हमें, तो आई गेस एफ डैश। मुझे सोच करके बताओ इक्वालिटी 0 अलाउ करूं ना करूं, बताओ भाई। एफ डैश एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0, इक्वल टू 0 इस क्वेश्चन में अलाउड है कि नहीं है? सोचो सोचो, तब तक मैं तुमको एफ डैश एक्स लिख के दे देता हूं। ये आ रहा है एफ डैश एक्स, तो मेरे ख्याल से लोग
कॉन्फिडेंट हैं कि सर ये जो डेरिवेटिव लिखा है ना, इतनी ट्रिग्नोमेट्री पढ़ने के बाद तुमको पता है कि सर ये क्वांटिटी बीच में हॉरिजॉन्टल नहीं होने वाली। अगर ये हॉरिजॉन्टल होती ना तो आफ्टर डूइंग मैनिपुलेशन मैं आपको ये कांस्टेंट ला के दिखा देता कि यार ये तो कांस्टेंट आ रहा है, ठीक है। तो आई एम कॉन्फिडेंट कि ये ऐसा नहीं बनने वाला कि सर ये ना पहले तो योर एफ एक्स इज लाइक दिस, सही है ना। तो मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर तुम्हारा डेरिवेटिव जीरो आया, अगर जीरो आया तो वो इंस्टेंट पर ही आएगा, ठीक है ना। बुद्धि लगाओ। तो मैं तो अलाउ करने जा रहा हूं कि भाई मुझे जीरो आने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि लोग जानते हैं कि सर वो डेरिवेटिव अगर किसी पॉइंट पर जीरो आ जाए कि यहां पर हॉरिजॉन्टल हुआ और फिर पॉजिटिव हो गया तो इससे आपके स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होने को कोई हार्म नहीं है, सही है ना। तो अगर डेरिवेटिव जीरो बीच बीच में बनता है ना, लेकिन मुझे कॉन्फिडेंस है, राइट, मुझे कॉन्फिडेंस है कि यार ये जो फंक्शन है ना ये फॉर ए टाइम बीइंग हॉरिजॉन्टल नहीं आएगा। सोचो ना, ये क्वांटिटी कांस्टेंट बनेगी, नहीं बनेगी। क्या ये टू बन के रह जाएगा कि सर इंटरवल 1 से लेकर 5 तक इट इज इक्वल टू 5? तो इतनी तो तुम कैलकुलेशन अब तक करते आए हो कि सर ये कांस्टेंट नहीं बनने वाला है ना, ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, ये एक्स चेंज होता रहेगा, राइट। तो आई एम गोइंग टू अलाउ दिस। सोचो, पढ़ाया था भाई कि एफ डैश एक्स पॉजिटिव इक्वल टू जीरो हम अलाउ कर सकते हैं प्रोवाइडेड इट होल्ड्स एट इंस्टेंट्स। तो मेरे ख्याल से इन दिस प्रॉब्लम यू आर अलाउड कि हां हमारा एफ डैश जीरो संभव है। अब करो कैलकुलेशन। आई वॉन्ट इनइक्वालिटी टू बी ट्रू फॉर एवरी एक्स। तो आई थिंक तुम लोगों को तो ट्रिग्नोमेट्री अच्छी है ना, यहां से बहुत अच्छी है। कॉस माइनस कॉस 2 साइन एक्स साइन 2x। अरे वो सर 1 और कॉस लाइकिंग है। 4a मतलब 1 माइनस कॉस देखते हैं तो फिर लगाना पड़ता है कि 2 साइन स्क्वायर हाफ एंगल लिखना पड़ेगा। आई थिंक अगेन 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 4 साइन स्क्वायर एक्स आउट। सिंपल मैनिपुलेशन समझ आ रही है। योर प्रॉब्लम रिड्यूस टू दिस। हाँ दीप्यमन, ठीक है आंसर, राइट। मनस्विन क्लोज इंटरवल आंसर होगा। दिस इज क्लियर टू ऑल। अब हर कोई समझ रहा है कि सर ये तो हमेशा ग्रेटर इक्वल है। मेक दिस ग्रेटर इक्वल जीरो फॉर एवरी एक्स। तुम लोग की तो आदत हो चुकी है ना कि सर हमको तो आपने पैरामीटर सेपरेट की आदत पढ़वा दी है। तो a ग्रेटर इक्वल टू माइनस कॉस एक्स आई वॉन्ट फॉर एवरी एक्स। आई वॉन्ट a टू बी ग्रेटर इक्वल माइनस कॉस। तो माइनस कॉस कैसा होता है? अरे कॉस का माइनस कॉस कर दो यार, कॉस ये जाता है, माइनस कॉस ये जाएगा, और क्या। ग्राफ ऑफ माइनस कॉस, ठीक। नाउ y इक्वल टू a का ग्राफ कैसा होगा? तुमने y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ तो मुझे दे दिया। व्हाट विल बी द ग्राफ ऑफ a? क्या ना सर हॉरिजॉन्टल लाइन, ये तो x पर डिपेंड ही नहीं कर रहा। समझ पा रहे हो? तो लेकर के आते हैं माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी, a को लेके आ रहा हूं। मानते हो ये a गलत है। a इज ग्रेटर इक्वल टू माइनस कॉस एक्स एट एवरी x, रॉन्ग। दिस a, क्या ना दिस ऑल्सो इज रॉन्ग। क्या तुमको a हर x पर माइनस कॉस एक्स से बड़ा दिख रहा है? नहीं, गलत है, ये भी गलत। तो
क्या सही है? कहना सर ए जब 1 हुआ ना, ये सही है. नाउ योर ए इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल माइनस कॉस एक्स. सही. एंड इफ आई टेक ए लाइक दिस, कहना सर दिस ऑल्सो इज राइट, दिस इज ट्रू, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. तो फील कर पा रहे हो कि सर 1 से इंफिनिटी आप कहीं भी ए ले लीजिए, योर इनइक्वालिटी is valid for every x. तो my answer to the problem, closed interval 1 to infinity. Easy. फाइनल आंसर. अरे बहुत इजी होता है, पता है. एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव अभी धीरे धीरे तुम लोग देखोगे कि सर वो इंटीग्रेशन है ना, उन सब से बहुत इजी चैप्टर है. स्कोरिंग है, स्कोरिंग. क्विकली. डन. डन. ओके. क्विकली. कॉपीड. करो.
हो गया आंसर? गलत बता रहे हो यार। हाँ अब सही है। प्रद्युम्न इंटरवल गलत है। यार तुम लोग क्लोज्ड इंटरवल में इतना परेशान क्यों हो रहे हो? ये एक क्यूबिक फंक्शन है। तुमको लगता है ये फंक्शन थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल हो सकता है कि सर मेरा ये क्यूबिक पता कैसा है? ऐसा भी क्यूबिक कभी देखा तुमने? ऐसा क्यूबिक फंक्शन ऐसा तभी होता है ना कि सर कोफिशिएंट एक्स क्यूब, या तो ये हॉरिजॉन्टल होगा ना तो परमानेंट होगा, परमानेंट कि सर इसका एक्स क्यूब का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स का कोफिशिएंट सब जीरो हो जाए तो भी ऐसा ग्राफ नहीं, तो ऐसा ग्राफ आएगा। सही है? तो मेरे ख्याल से मैं कॉन्फिडेंट हूं कि अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ, अगर डेरिवेटिव जीरो हुआ तो वो इंस्टेंट पर होगा। ठीक, तो आई थिंक आई एम गोइंग टू डू डेरिवेटिव लेस इक्वल टू जीरो। मैं तो जीरो अलाउ कर रहा हूं भाई फॉर एवरी एक्स। आराम से सोचो कि मैंने डेरिवेटिव को जीरो अलाउ कर दिया क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट था। ठीक है ना? हाँ अब ठीक है आदित्य। तो अब तो यार क्वाड्रेटिक है ना कि सर क्वाड्रेटिक की यादें आ गई अब तो कुछ लोग तो इस मौके का फायदा उठा करके घर पर क्या करेंगे कि छोटा सा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अपने नोट्स का रिवीजन कर डालेंगे कि सर चलो इसी बहाने थोड़ा बहुत लोकेशन ऑफ रूट वगैरह को क्यों ना गो थ्रू कर लिया जाए, है ना? नाउ आई थिंक क्वाड्रेटिक इज लेस देन इक्वल टू फॉर एवरी एक्स। तो क्वाड्रेटिक तुम तो जानते हो कि सर वो पैराबोला डाउनवर्ड, पैराबोला अपवर्ड। अपवर्ड पैराबोला को तो संभव ही नहीं है कि आप अपवर्ड पैराबोला को नेगेटिव हमेशा रखोगे, संभव ही नहीं है। तो अपवर्ड तो होना ही पड़ेगा, है ना? सॉरी, डाउनवर्ड होना पड़ेगा। इट कैन नॉट बी अपवर्ड। और अब तुम लोग तो जानते हो कि सर डाउनवर्ड पैराबोला ऑलवेज नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो मेरे ख्याल से ये वाली पैराबोला कि सर ये होनी पड़ेगी। सही है ना? तो डिस्क्रिमिनेंट आपने इक्वालिटी भी अलाउ की है, राइट? कि सर ये वाली पैराबोला भी चलेगी, ये भी चलेगी, बिकॉज यू हैव अलाउड मी टू बी इक्वल टू जीरो ऑल्सो। तो मेरे ख्याल से इन दोनों का यूनियन, या तो ये पैराबोला या ये पैराबोला, इसका डी नेगेटिव है, इसका डी जीरो है, तो दोनों का यूनियन लेस इक्वल टू। सही? बस अब तो आंसर इसका पाई नहीं आता है, ठीक है ना? कैलकुलेशन ठीक से करना चाहिए था। बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। कुछ गलत कर दिया क्या? सही लग रहा है। माइनस इंफिनिटी से -3 यूनियन जीरो से इंफिनिटी। सही है ना? a इंटू ए प्लस 3 इंटरसेक्शन विद दिस कि सर ऊपर की कंडीशन को कौन देखेगा? a लेस देन -2। तो फाइनल आंसर सही है? हाँ, माइनस इंफिनिटी से -3। दिस इज द फाइनल आंसर। गॉट इट? अब एक मोमेंट, वैसे तो मेरी आदत है कि सर क्वाड्रेटिक नॉट ए क्वाड्रेटिक अलग अलग बात नहीं करोगे, ठीक? तो वैसे मेरी आदत है नॉट ए क्वाड्रेटिक को डील करने की, है मेरी आदत। अरे सही है यार, सब सही किया है, नो मिस्टेक। ठीक है? तो जिसको चेक करना हो कि सर आपने a+2 जीरो का केस नहीं किया, क्योंकि वो मुझे तुरंत दिख रहा था एक्चुअली कि यार a+2 को जीरो लेने से ये एक लीनियर इक्वेशन आ रही है ना? कि a को -2 रखने से 4x -6। और मुझे पता है एक स्ट्रेट लाइन परमानेंट नेगेटिव नहीं होती, वो भी नॉन हॉरिजॉन्टल।
ये नॉन हॉरिजॉन्टल लाइन है ना यार, तो ये हमेशा लेस इक्वल टू जीरो थोड़ी ट्रू होने वाली है, तो इसलिए दिस आंसर इज रॉन्ग। तो वैसे आदत होनी चाहिए कि सर हमको क्वाड्रेटिक नॉट ए क्वाड्रेटिक दोनों को डील करने की हैबिट होनी चाहिए। तुम लोग को 11th क्लास के लेक्चर्स एक्सेसिबल हैं क्या? 12th क्लास वेट कर रहा हूं, है एक्सेसिबल है? तो अगर है ना तो तुम्हारे लिए सिंसियर एडवाइस है कि क्वाड्रेटिक के लेक्चर एकदम बिगिनिंग, थोड़े से बिगिनिंग के और फिर सीधा एंड के, कि सर वो आखिरी में जो लोकेशन ऑफ रूट्स वाला पार्ट है वो, ठीक है। तुमको कर्व स्केचिंग वगैरह कुछ भी नहीं देखना क्योंकि तुमको वो सब पढ़ाया गया है, ठीक है। तुमको सिर्फ लोकेशन ऑफ रूट्स, जब से मैंने बिगिन किया है कि ये लोकेशन ऑफ रूट्स में सोचना कैसे सिखाते हैं, ठीक है ना, वो पोर्शन देखो, राइट। तो मेनली लोकेशन ऑफ रूट्स आई एम इंटरेस्टेड, कि मेरा क्वाड्रेटिक का जो लोकेशन ऑफ रूट्स वाला पार्ट है वो अच्छा होना चाहिए, राइट। होमवर्क तो तब करना जब तुम्हारे पास तुम्हारे होमवर्क से समय बचता हो, तुम्हारे होमवर्क से, ठीक। किसी भी पुराने चैप्टर के चक्कर में पढ़ के करंट टॉपिक को सफर नहीं कराना है, क्योंकि ये जो भी चैप्टर्स हम पढ़ रहे हैं इन सारे चैप्टर के एक से ज्यादा क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो सर पता पड़ा कि हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन करने के चक्कर में एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव को नुकसान पहुंचा दिया, और क्वाड्रेटिक का तो एक भी क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव के 4 क्वेश्चन आए थे। एसओटी कल से स्टार्ट होने जा रहा है, ठीक है ना। गोइंग टू स्टार्ट सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल फ्रॉम टुमारो। इलेवेंथ क्लास में रटना नहीं होता है, ठीक से मेरे लोग लेक्चर्स को देखो। मैंने वहां पर क्या बात को ध्यान रखने के लिए कहा है, मैंने सिर्फ 3 बातें कही थी बस, ठीक है ना, सिर्फ 3 बातें। हाँ बिल्कुल बाद में देख सकते हो, ठीक। किसी को साथ के साथ देखने की कोई नीड थोड़ी है, और जिसको देखना है वो ज्वाइन कर ले, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना, वो अटेंड कर ले। हाँ भाई एसओटी बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे ज्योमेट्री का सेंस डेवलप होता है ना। वेरी फर्स्ट चैप्टर ऑफ ज्योमेट्री, उसको बहुत अच्छे से करने के बाद, कि जिसने सॉल्यूशन ट्रायंगल को बहुत अच्छे से किया, मेरी एक एक बात को ध्यान से सुना, ढंग से अप्लाई किया, ठीक है, वो आगे के किसी भी ज्योमेट्री के चैप्टर में प्रॉब्लम फेस नहीं करता है, उसको लगता है कि सब कुछ स्मूथ है। ओके, अरे फाई नहीं है यार, कैसी गलत बात कर रहे हो। आई थिंक क्वेश्चन को सबने पढ़ लिया ना, फंक्शन इज डिक्रीजिंग, ठीक। तो एफ डैश को क्या करूं, इक्वालिटी 0 अलाउ करूं कि नहीं करूं, बताओ। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 अलाउड और नॉट अलाउड? तो मेरे ख्याल से जिसने क्वेश्चन का मीनिंग समझा है वो कहेगा सर नॉट अलाउड, क्योंकि आपने देखिए क्या लिखा है, हैज नो क्रिटिकल पॉइंट। डेरिवेटिव 0 का मतलब होता है दैट पॉइंट बिकम क्रिटिकल पॉइंट, सही है ना। तो एफ डैश एक्स स्ट्रिक्टली नेगेटिव इन दिस प्रॉब्लम, समझ पा रहे हो। तो इस क्वेश्चन में मुझे एफ डैश एक्स नेगेटिव करना है फॉर ऑल एक्स, बस अब तो कैलकुलेशन करो।
जिसको भी मेरी क्लास में compete करना है, ठीक है, उसके लिए एकमात्र एक ही मेरा आइडिया है, मेरा बताया हुआ पूरा का पूरा फॉलो करो, बस। उसके अलावा कुछ भी नहीं करोगे तो वो बेहतर है, क्योंकि मुझे जितना पता है मेरे बताए हुए होमवर्क को पूरा करने वालों के पास इसके अलावा समय नहीं बचता है, ठीक। और जो लोग इधर उधर कर रहे हैं, इसका मतलब वो बेसिकली मेरे होमवर्क के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं, राइट। और बस यही मिस्टेक हो जाती है कि सर आपके होमवर्क को कंप्रोमाइज करके हमने कुछ और के लेक्चर्स देख लिए, कुछ और क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए, है ना। अब जैसे तुम्हारे में से किसी का मेरे पास मैसेज आता है कि सर पीवाईक्यूज कर लूं क्या, तो उस गधे को ये नहीं पता कि जो शीट है हमारी उसमें एक्सरसाइज 1, एक्सरसाइज 2, एक्सरसाइज 3, जेई मेंस की एक्सरसाइज, जेई एडवांस की एक्सरसाइज, सब कुछ तो है। तो अलग से पीवाईक्यूज इसका क्या मतलब है ना, सब कुछ है उसमें। एक्चुअली एक माहौल डेवलप्ड है, एक बहुत घटिया माहौल डेवलप्ड है ऑनलाइन में अब तक, ठीक। यूट्यूब लेक्चर्स, सिर्फ लेक्चर्स लेक्चर्स लेक्चर्स, नो प्रॉब्लम्स, और फिर प्रॉब्लम के नाम पर नाउ डू पीवाईक्यूज, खत्म हो गई तैयारी, बस। इससे ज्यादा और कुछ करते ही नहीं, ठीक है। जबकि हम कहते हैं कि यार पीवाईक्यूज में तो तब जाओगे ना जब तुम थोड़े प्रिपेयर्ड होगे, पहले मेरी 1 और 2 तो कर लो, नहीं तो एक भी आईआईटी का क्वेश्चन नहीं सॉल्व होने वाला है, समझ गए। तो उस मतलब एटलीस्ट ये जो लैंग्वेज है ना, ये जो कॉमन पीपल वाली लैंग्वेज है ना, जो लैंग्वेज चली आ रही है, वो लैंग्वेज एटलीस्ट यहां के लोग ना यूज करें तो बेहतर होगा, ठीक। कि सर कम से कम हम तो उन लोगों जैसा ना बने जो कि कहने को जेई की तैयारी कर रहे हैं और जब उनका रिजल्ट आता है तो वी कम टू नो कि कितना परसेंटाइल आया, 78, 85, 88, जबकि सबको पता है कि 98 तो मिनिमम है, कि इससे कम में क्या ढंग का मिलेगा। ओके, आई थिंक इसको देख के किसी को फील आ रही है कि सर sin x में कन्वर्ट करते हैं। लेट मी राइट दिस इनटू sin x, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब तो यार मैनिपुलेशन है थोड़ी, नेगेटिव फॉर x बिलोंग्स टू r। आई थिंक थोड़ा मैनिपुलेट करके देखो, ये 2 हटाओ यार यहां से, 2 माइनस 6 बिकम -4, यहीं पर कर दो ना। एक बार देखो जल्दी से, मैंने सही लिखा ना, 2 माइनस 6 इज -4, तो यू कैन सी कि -4 कॉमन लेने से थोड़ा सा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई हो रहा है। -4 आउट, इनइक्वालिटी गेट रिवर्स्ड। इतना मैनिपुलेशन तुमको देखना पड़ेगा। देखो आईआईटी के आखिरी के 2 साल के क्वेश्चंस मैं जानबूझ के नहीं डालता हूं, समझ गए, 2 या 3 साल, ठीक। तो मेरी कोशिश है कि तुम्हारी जो शीट हो उसमें 20 या 21, बस कोशिश तो 20 तक की है, क्योंकि जो आखिरी के 2 ईयर है या 3, वैसे 2 सफिशिएंट है कि सर 22 एंड 23,
मैं चाहता हूं कि मेरी क्लास के स्टूडेंट आफ्टर डूइंग कंप्लीट प्रिपरेशन, कि सर हमने प्रिपरेशन कर लिया, हमने रिवीजन भी कर लिया, तो मैं क्या चाहता हूं कि वो लोग वो 2 ईयर को एज ए पेपर अटेम्प्ट करें, कि सर मैंने 1 घंटा या 1.25 घंटा लेकर मैथ्स का पेपर किया, ठीक, 1 आवर 15 मिनट्स, अरे मैं तो कहता हूं 1 आवर 25 मिनट्स ले लो, ठीक, और फिर उससे मार्क्स जज करो, अपने आप को देखो कि तुम कहां स्टैंड कर रहे हो, तुम जिस एग्जाम को फेस करने वाले हो, तुमने अभी उसके पुराने 2 साल पहले के पेपर को किया है, अभी तुमने उसके 1 साल पहले के पेपर को किया है, उससे अपनी पोजीशन को समझो, और फिर उसमें जो गलतियां तुम करोगे ना, उन गलतियों से कुछ सीख करके कि अब मैं आगे इस बात का ध्यान रखूंगा, ठीक है। तो ऐसा मैं नोइंगली मिनिमम 2 पेपर्स को रिजर्व रखता हूं कि इनको लोगों को नहीं देना है मुझे, ठीक। तो अब तुम्हारे में से अगर कुछ लोग उनको ढूंढ ढूंढ करके कर रहे हैं तो वो गलती कर रहे हैं, समझ गए। दिस इज क्लियर। आई वॉन्ट इनइक्वालिटी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अब कुछ फील आ रहा है कि सर ये तो कुछ कैलकुलेशन दिख रही है मेरे को, इसको देख के कुछ फील आ रहा है ना कि सर तो परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है ना, लेकिन इसमें तुमको ये b+2 का होल स्क्वायर नहीं दिख रहा है, तो थोड़ा मैनिपुलेट कर लो ना कि सर इफ आई ऐड 3, देखिए तो आपका पूरा लेफ्ट हैंड साइड बिकम परफेक्ट स्क्वायर। देखो कितना इजी हो गया, साइन x माइनस b माइनस 2 होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3 फॉर एवरी x। अब तो तुम जानते हो होल स्क्वायर ग्रेटर देन 3 का मतलब है इनइक्वालिटी सॉल्विंग, नंबर इज ग्रेटर देन √3। अरे माइनस इंफिनिटी से माइनस √3 यूनियन √3 से इंफिनिटी, तो √3 से इंफिनिटी को हम यही लिखते हैं ना, माइनस इंफिनिटी से माइनस √3, समझो। अरे इंटरवल और इनइक्वालिटी यही तो रिप्रेजेंटेशन है कि सर इंटरवल में इसी को हम बोलते हैं √3 टू इंफिनिटी, और इसे इंटरवल में माइनस इंफिनिटी से माइनस √3 यूनियन, और अंग्रेजी में यूनियन, ठीक। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड फॉर एवरी एक्स, फॉर एवरी एक्स। अब तो तुम जानते हो कि सर आपकी आदत पैरामीटर सेपरेट की है ना, तो आप क्या करने वाले हो, यू आर गोइंग टू राइट b+2 प्लस √3 इज लेस देन साइन x फॉर एवरी x। सोचो, तो क्या इसको बगैर ग्राफ के डायरेक्ट लिख दूं क्या, यार साइन x से हमेशा छोटा करना है, बुद्धि लगाओ। आई वॉन्ट दिस टू बी लेस देन साइन x, तो ग्राफिकली तुम जानते हो कि सर ये रहा साइन x, तो ये जो कांस्टेंट है आपको साइन x से हमेशा कम रखना है, तो लोग बुद्धि से बोल देंगे कि सर -1 से छोटा लीजिए, है ना, तो कांस्टेंट शुड बी लेस देन -1, दिमाग लगाओ। देन इनइक्वालिटी इज ट्रू फॉर एवरी x, राइट। तो आई थिंक आंसर इज, अभी मैंने प्रॉब्लम फिनिश नहीं किया है, अभी मैंने एक केस बाकी है डिस्कस करने को, b कमिंग टू बी लेस देन -3 माइनस √3, दिस पॉइंट शुड बी क्लियर नाउ, ठीक। इफ आई सेटिस्फाई दिस इनइक्वालिटी आई गॉट दिस आंसर, ठीक। नाउ लेट्स गो फॉर दिस कंडीशन। तो आई थिंक b+2 माइनस √3 इज मोर देन साइन x। यही आदत पड़ी है कि सर आप कांस्टेंट एक तरफ, फंक्शन ऑफ x एक तरफ, है ना, पैरामीटर सेपरेट का कंसेप्ट। तो अब तुम समझ पा रहे हो, आई वॉन्ट टू बी मोर देन साइन x, डायरेक्ट लिख दूं, सोचो सोचो। अरे कुछ मत करो यार नवदीप, जितने शीट में सवाल है ना बस वो करो, समझ गए, जो शीट मैं दे रहा हूं बस उतना करो,
जो क्वेश्चन नहीं दिए हैं उनको रहने दो, कि सर आपने 21 का क्वेश्चन नहीं दिया, आपने 22 का नहीं दिया, तो उनको मत करो बस। तो इसको डायरेक्टली बोल दूं कि 1 से बड़ा करिए, साइन एक्स से हमेशा ऊपर, तो इसका मतलब 1 से बड़ा। तो फ्रॉम हियर आई गेट b प्लस 2 माइनस √3 इज मोर देन 1। फाइन, तो b इज मोर देन √3 माइनस 1, ये आंसर। लेकिन तुम समझ पा रहे हो कि सर आपने बीच में यूनियन लिखा था, b लेस देन, b मोर देन, और, तो फाइनल आंसर टू द प्रॉब्लम माइनस इंफिनिटी -3 माइनस √3 यूनियन √3 माइनस 1 टू इंफिनिटी इज द राइट आंसर। कॉपी करो इसको, ऑल्टरनेट वे में बताता हूं, लेकिन ये बेस्ट सॉल्यूशन है। बाकी अभी ऑल्टरनेट भी बताऊंगा, इसको जल्दी कॉपी करो। क्विकली, चलो जल्दी फिनिश करो भैया ना। ओके, गॉट इट। हाँ, अरे 98 परसेंटाइल मैंने वर्स्ट बोला है, क्लास का आखिरी स्टूडेंट, समझ रहे हो? 99.5 होती है मिनिमम, अगर थोड़ा तुम ठीक चाहते हो तो अच्छा, राइट। लेकिन हाँ 98 पे ठीक है, चलो कम से कम कोई नीचे का एनआईटी मिल जाता है। लेकिन अगर कोई अच्छे कॉलेजेस चाहता है तो उसको 99.5 लाना पड़ेगा, समझ गए? सेम प्रॉब्लम है ना। एक बार मुझे वो इनइक्वालिटी चाहिए यार, पीछे से देखना पड़ेगा। कहां गया ये रहा। जिसने जल्दबाजी में साइन एक्स को टी रख दिया कि सर मैंने ना तुरंत साइन एक्स को टी रख दिया था, मुझे वो परफेक्ट स्क्वायर नजर ही नहीं आया। मान लो कि ऐसा कोई है जिसे परफेक्ट स्क्वायर नहीं दिखा, एंड ही पुट साइन एक्स टू बी टी। ओके, 2 टाइम्स b प्लस 2 ग्रेटर देन 0। अगर मुझे बताओ you wanted that inequality to be true for every x, all real x, तो यहां पर t में क्या लिखोगे? For what t you want inequality to be true? क्योंकि तुम प्रॉब्लम को t में ले गए हो, तो तुमको लगता नहीं कि सर sin x t है, तो क्या तुम इतना फील कर सकते हो कि सर आई वॉन्ट इनइक्वालिटी टू बी ट्रू फॉर एवरी टी इन दिस इंटरवल? अरे साइन एक्स को टी बोला है यार, तो वॉट एवर रियल नंबर यू टेक, योर साइन एक्स लाइज इंटरवल -1 से 1। ठीक है, तो नाउ आई वॉन्ट द इनइक्वालिटी टू बी ट्रू फॉर एवरी टी। ठीक, अब थोड़ा कॉमन सेंस से सोचना इसको। मैं कुछ, चलो फंक्शन ऑफ टी जीटी बोल रहा हूं, कंफ्यूज हो जाओगा कि सर क्वेश्चन में तो एफ एक्स था, आपने इसको एफ टी कैसे लिख दिया? नया नाम दे देते हैं जीटी। ओके, जीटी शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव इन इंटरवल। मुझे पूरे जीटी में इंटरेस्ट नहीं है, समझ रहा हूं? मुझे ऑल रियल टी में थोड़ी इंटरेस्ट है, मुझे सिर्फ और सिर्फ इंटरेस्ट है -1 से 1 इंटरवल में बस। कि सर आपका जी नेगेटिव होने दो, ठीक, लेकिन इस इंटरवल में इसे पॉजिटिव होना चाहिए इन एंटायर इंटरवल। तो क्या एक बार मन में थॉट आ रहा है कि अगर मैं इस इंटरवल की फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू, मिनिमम वैल्यू
इसको अगर पॉजिटिव करा सकूं कि इसकी मिन वैल्यू इन द इंटरवल इज पॉजिटिव, तो मानते हो एट एवरी टी योर जीटी विल बिकम पॉजिटिव। तो मैंने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया और मैंने कहा यार मुझे मिनिमम वैल्यू बताओ तुम कि इंटरवल में मिनिमम वैल्यू क्या है। ठीक, तो आई टारगेट एट जी मिन इन दिस इंटरवल ओनली, नॉट इन एंटायर डोमेन। टी बिलोंग्स टू आर नहीं, टी बिलोंग्स टू -1 से 1। ठीक, अब जिसको अकल है वो कहेगा सर पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड आपकी वर्टेक्स मदद करेगा, और वर्टेक्स पता क्या है, वर्टेक्स है b+2। अरे मुझे x कोऑर्डिनेट की फीलिंग है, ठीक है, कि वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट क्या होता है, तो दैट इज b+2। देख पा रहे हो? तो तुमको लगता नहीं कि सर 3 पॉसिबिलिटी में बात कीजिए, योर वर्टेक्स -1 के लेफ्ट में है, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला। फिर कोई कहेगा कि सर वर्टेक्स बीच में कहीं है, फिर कोई कहेगा कि सर वर्टेक्स 1 के राइट में है। तो डिपेंडिंग ऑन दैट, इफ योर वर्टेक्स इज लेस देन इक्वल टू -1, तो बताओ इंटरवल में फंक्शन की लोएस्ट वैल्यू कहां आएगी। तो जब वर्टेक्स लेफ्ट में है तो इंटरवल में फंक्शन बढ़ेगा, तो सबसे छोटी वैल्यू -1 पर आएगी। तो आई एम गोइंग टू मेक g एट -1 पॉजिटिव। अगर ये ट्रू हो गया तो हर t पर तुम्हारा g पॉजिटिव होगा। तो करो कैलकुलेशन, g -1 है ना, लेकिन ध्यान रखना ये इस एजम्पशन पर हो रहा है यार। कैलकुलेशन रुको, यहां साइड में करके 1 + 2b + 4 b² 4b + 1 is positive, b² 6b + 6। अरे तो बहुत खराब आंसर आ रहा है। तो b आई गेट -∞, पक्का वो पीछे वाला आंसर आया होगा सर, -3 - √3 यूनियन -3 + √3 टू इंफिनिटी, पक्का यही आया होगा। ठीक, नाउ टेकन इंटरसेक्शन विद दिस, b लेस देन इक्वल टू -3। तो लोग समझ पा रहे हैं कि सर हमको तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है ना, इन दोनों बातों का इंटरसेक्शन। तो क्योंकि आई वॉन्ट बोथ ट्रू, तो इंटरसेक्शन इज -∞ -3 -√3। कुछ लोगों के दिमाग में जा रही है बात कि आई गॉट दिस। ठीक, नाउ if you say b+2 is between -1 and 1, तो यार अगर बिटवीन है तो फिर तो इसकी लोएस्ट वैल्यू वर्टेक्स पर आएगी, और अगर वर्टेक्स पर लोएस्ट वैल्यू है तो अगर तुम इसे पॉजिटिव करोगे तो ये तो एंटायरली पॉजिटिव हो गई कि सर ये पैराबोला जो है आपको तो इसे एवरी टी पर पॉजिटिव रखना पड़ेगा। तो इसके लिए लोग जानते हैं कि सर इसके लिए डी नेगेटिव लगाया जाता है कि डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव, ओपनिंग अपवर्ड पैराबोला ऑलवेज पॉजिटिव, तो खट से डी पॉजिटिव नेगेटिव कर लो। तो इसका आंसर 5 आया था जितना मुझे पता है, -3 से -1 ये एजम्पशन है, एंड ऑब्टेन बी फ्रॉम हियर कि सर आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन, तो योर आंसर कम्स आउट 5। ये कैलकुलेशन मैंने तुम्हारे लिए छोड़ा है कि सर ये वाला केस मैं खुद करूंगा। ठीक, इसी तरह से तुम समझ पा रहे हो, b+2 is greater equal to 1। तो इन दिस इंटरवल, ये देखो पैराबोला का वर्टेक्स 1 के राइट में है, तो मानते हो तुम्हारा पैराबोला घट रहा है, तो मिनिमम वैल्यू कहां आई, 1 पर आई, g एट 1। अगर मैं इसे पॉजिटिव कर लूं तो फॉर एवरी टी gt इज पॉजिटिव। तो करो कैलकुलेशन। अरे यार फिर से क्वाड्रेटिक आएगी। ठीक है, रुको पिछले का आंसर देखता हूं मैं, √3 - 1, बस ठीक है, समझ गया मैं। दिस विल गिव यू -∞ -1 - √3 यूनियन
-1 प्लस √3 टू इंफिनिटी। खुद करना कि सर ये कैलकुलेशन हम खुद करेंगे, ठीक है। अब तुम जानते हो कि सर यहां कंडीशन है b ग्रेटर इक्वल टू -1, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन, इज √3 - 1 टू इंफिनिटी। गॉट इट? सो दिस इज द राइट आंसर एंड नाउ देयर यूनियन। तो ये आंसर का यूनियन इज द राइट आंसर। चलो होमवर्क बता दूं, है ना। होमवर्क कुछ लाया ही नहीं है मैं तो गड़बड़ हो गई। चलो कल वैसे भी तुम्हारी क्लास 2:15 पर है ना, तो तुमको डायरेक्टली कल 2:15 पर ही होमवर्क देता हूं। तुम अपने एक काम करो, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन के जो बैकलॉग है ना उसको कंप्लीट करो, ठीक है। कल तुमको सीधा वीकेंड होमवर्क दूंगा, ठीक है। ओके बाय, जय हिंद।